नागरिकता देने का कानून है सीए। घुसपैठ को रोकने पर जो आपने कहा है वो कैसे होगा, कैसे कर रहे हैं उसको? जी बिल्कुल होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सीएए जो है नागरिकता, उस कानून का विरोध करना उनकी मंशा को दिखाता है, जो कि हिंदू दलित जो कि प्रताड़ित होकर के बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें आप नागरिकता नहीं देना चाहते, जो कि दर दर भटक रहे हैं। इससे आपका हिंदू विरोध और दलित विरोध झलकता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि आपने बॉर्डर पे क्या किया पिछले 5 वर्षों में, और राज्यसभा में स्टेटमेंट है हमारे गृह राज्य मंत्री का, 4,500 से ज्यादा शिकायतें आई, जिसमें कि 4,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 212 कन्विक्शन हुआ, क्योंकि कन्विक्शन लोकल पुलिस करती है। इसका मतलब आप में इच्छा शक्ति का अभाव है। हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय अमित जी शाह ने कहा है, एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है जो कि घुसपैठिया हो। हम लोग इस तरह घुसपैठ को रोकेंगे। तो ये हमारा मंतव्य है। इस पर सरकार का रद्द अमल अभी तक स्पष्ट नहीं है। विकास के हर पैमाने पर सरकार धराशायी हो चुकी है, और जिस तरह यहाँ के संसाधनों पर घुसपैठियों को जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इस तरह यहाँ के संसाधन, यहाँ नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं, यहाँ पढ़ा लिखा ठीक है, जरा जवाब सुनिए। सुन लीजिए। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा भी इससे जुड़ा है। देश की 14 करोड़ नौकरी छीनने वाले बंगाल में जाके नौकरी की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या मजाक की बात होगी। देखिए अंजना जी, दुनिया का सबसे बड़ा गिरगिट भी होगा, वो भी भाजपा को रंग बदलते हुए आत्महत्या कर लेगा। इनका सीए भी कलर बदलता है। इनका सीए बंगाल में कुछ और होता है, इनका सीए आसाम में चुप हो जाता है, इनका सीए जो तमिलनाडु में उसका विरोध होता है। ये इनकी हकीकत है। इनकी नैया राष्ट्रवाद और कौमवाद के बीच में डोलती है अंजना जी, और वो दोनों तरीके से अब एक्सपोज हो चुके हैं। बंगाल में मालूम है कि उनको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए चुप है। पाकिस्तान की बात करें, अरे गोडसे के जो समर्थक है वो आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अंजना जी, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए प्लीज। लेकिन रोहन जी बोल रहा हूँ अंजना जी, पूरे देश की जो आपकी रोहन जी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी में होते हैं। मेरी बात को खत्म काउंटर सवाल है अंजना जी, मैं खत्म करने दूंगा। जब भी मैं आपसे कोई सवाल करती हूँ रोहन जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बीजेपी पर पूरा ऐसे लिख देते हैं। अरे बीजेपी पर ऐसे वो लिखेंगे, आपको तो अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़ने चाहिए ना। क्या वहाँ पर मामला शून्य है, जिसकी वजह से आप बताइए ना सर कि कांग्रेस पार्टी क्या सोल्यूशन दे रही है? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी घुसपैठियों के मुद्दे पर? कांग्रेस पार्टी नागरिकता का, आप बताइए कि कांग्रेस का क्या कांग्रेस पार्टी, तो फिर आपको लोग सोचेंगे भी कि आप विकल्प है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी की जो मुद्दे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, हमारे लिए जब जनता के पास हम लेके जाते हैं, हमारे मैनिफेस्टो के जो मुद्दे हैं वो क्लियर कट है। हम लोग रोजगारी की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, छोटे व्यापारी की बात करते हैं। आप देखिए, हमारे मुद्दे हवा पानी की बात नहीं है। आज ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, सब जगह ही बात कर रहे हैं। आंकड़े देखिए, आज जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद बढ़ा है कि घटा है? घुसपैठ के आंकड़े देखिए, बांग्लादेश से बढ़ा है कि घटा है? अरे स्टेट की बात नहीं है, ये देश की बात है। 7 साल की आपकी सरकार है, क्या किया आपने? आप लोग वहां पे कश्मीरी पंडित की बात करते हैं। आज ही स्टेटमेंट आया कि क्या हालत वहां पे कश्मीरी पंडित की, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, और आप वहां पे जब टिकट देते हैं तब आपको याद नहीं आता है। कब तक देश को और जनता को बेवकूफ बनाएगा? बंगाल की जनता जानती है क्या गलत, और उसमें वोट देगी, मुद्दे पे वोट करेगी। आपका सीए कलर बदल देता है। क्यों आप आसाम में चुप है? क्यों आसाम में नहीं बोल पाते हैं? क्यों आपकी जो तमिलनाडु में आपकी जो सहयोगी वे बोलती है कि हम सीए का विरोध करेंगे? क्यों? ये आपका जो तकवादी है, जो आपकी गोडसे की राजनीति है, उसी को जवाब देने वाला है। जनता के मुद्दे। अंजना जी, और एक चीज बताऊं, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार अरे सुन लीजिए, जो किसानों ने काम किया है, जो युवाओं अंजना जी, अरे भैया रोहन गुप्ता जी ठीक है। रोहन जी जल्दी क्योंकि कमलनाथ से पूछिए जाकर के, जिनके कारण मानक अग्रवाल को आपने पार्टी से निकाल दिया। और उन कमलनाथ से पूछिए जो ये कमरे के अंदर बैठ के कहते थे कि मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। उनको कहीं उनसे पूछिए कौन हिंदू मुसलमान करता है। जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है भगत सिंह कौन है। आप सहारनपुर के अपने एमएलए से पूछिए कि हिंदू मुसलमान करता था। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं अंजना जी, अंजना जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। और किसान जो है आपको पूरा देश के किसान कन्हैया कुमार का रोहन जी अपनी चीज को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने भरपूर बोला, बोलने दीजिए। लोगों में पाकिस्तान की बनाई जाती है, इसको समझ चुका है। अंजना जी, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ रही तो पूछिए मुझसे। अपनी जैसे जी मैं जवाब दीजिए। क्या सवाल सीधा है, और वो ये है कि अंत में यही धर्म वाली पॉलिटिक्स, हाँ, उसी का सहारा है, भगवान भरोसे। अंत में मतलब
हमसे तो, हमारे लिए तो कहा जाता है, हम तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं हम तो। अंत में मतलब तमाम मुद्दे अपने हो, बिजली, बिजली, कमलनाथ से पूछिए ना, नहीं आपका तो फंडा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। उस नवजोत सिंह सिद्धू से पूछिए जो कहता है आप यहाँ पे 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो क्या हल कर दोगे। उस आदमी से पूछो जो कहता है 30% है, चार पाकिस्तान बना देंगे, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, चार पाकिस्तान बना देंगे। कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे आप लोग? कब तक अपनी विफलताओं को हिंदू मुसलमान के सहारे दिएंगे? कब तक राष्ट्रवाद के? अरे पाकिस्तान को लव लेटर लिखने वालों चुप हो जाओ, पूरा देश देख रहा है तुमको, अरे गोडसे बाप कमलनाथ है।